पता है, जब क्योंकि जल्दी है ना, जल्दी ही धर्म की लड़ाई जल्दी लगने वाली है, जल्दी धर्म की लड़ाई लगेगी। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। एक मुसलमान अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता होगा, उसका लड़का का निधन हो गया, बस बात खत्म। सोच कर देखना कितनी छोटी बात है ये, क्योंकि छोटी तुम्हारी सोच है कीड़ो, तुम्हारी सोच ने छोटा कर दिया इसको। नहीं तो ना इतनी बड़ी बात है, कौन इसका जिम्मेवार पता लगाओ। देश के लिए जान दी थी, और राष्ट्रभक्तों, ओ देशभक्तों, कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति? पछवाड़े में घुस गई ना, क्योंकि मुसलमान था यार, परमवीर चक्र विजेता था तो क्या हुआ, मुसलमान था, उसके लड़के का निधन होया, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मंत्री का कुत्ता मर जाए तुम रोते हो, पूरी सोशल मीडिया को भर देते हो रो के, पूरी सोशल मीडिया को। तुम्हारे कुत्ते का दर्द होता है, इंसान का नहीं होता तुम्हारे, क्योंकि तुम। मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को प्रदीप दलाल की राम राम। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो जरूर जुड़ना भाई, आज एक बार जरूर जुड़ना, क्योंकि कुछ एक बातें ऐसी हैं जो लोगों की समझ में आनी बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर वो ज़रूर जुड़ना जो मेरे को बोल रहे थे ना कि एक फौजी होकर क्यों ज़्यादा राजनीति के ऊपर बोल रहा है, क्यों किसी चीज़ के ऊपर बोल रहा है, वो भी जुड़ना। और जो मेरे साथ वाले हैं, जिन्होंने मेरे साथ चाहे सेना में नौकरी करी हो या वैसे भी साथ रहे हों सेना के दौरान, वो भी जुड़ना भाई। आज एक छोटे से सवाल का जवाब मांगूंगा मैं सभी से, चाहे वो एक सैनिक हो, चाहे वो नॉन सैनिक हो, पुलिस वाला हो, अर्धसैनिक बल हो, कोई भी हो भाई, जुड़ना। छोटा सा सवाल है, बिल्कुल कोई बड़ा सवाल नहीं करूंगा किसी से। कदे कोई सोचता कोई बड़ा सवाल होगा, इतना बड़ा सवाल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो आम सवाल होता है ना, वो सवाल करूंगा मैं। उस आम सवाल का जवाब ही दे देना भाई, बिल्कुल एक आम सवाल का जवाब, ज़्यादा कुछ वो नहीं। भाई कोई सोचता किसी से इतना बड़ा सवाल पूछेंगे कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। खास करके आज रिक्वेस्ट है भाई, एक बार जितने भाई जुड़ते जाना, शेयर नहीं शेयर टू ग्रुप करते रहो भाई, इसको शेयर टू ग्रुप करो। और ख़ास करके जो जिनको मेरी टांग खींचने में या मेरी रिपोर्ट लगाने में मज़ा आता है, मेरे पेज की मेरी रिपोर्ट लगाने में मज़ा आता है, वो ज़रूर जुड़ना भाई। जिनको गाली गलौज करने में, सब कुछ करने में बड़ा ही मज़ा आता है, मेरे साथ मतलब गाली गलौज करना अपनी शान समझते हैं वो लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि वो लोग भी जुड़े। सवाल सभी से एक ही होगा, सब के लिए एक ही सवाल, और सभी से एक ही जवाब मांगूंगा मैं, एक ही जवाब कि अपने देश के अंदर जो बोलते हैं कि सेना की इतनी कदर है, सैनिकों की इतनी कदर है, उसी के ऊपर जवाब मांगूंगा भाई। कोई बड़ा सवाल नहीं है, और कोई ऐसा जवाब भी नहीं मांगूंगा जो आप लोग नहीं जानते हो और भाई जो आपको नहीं पता हो। बिल्कुल आप जानते भी हो, आपको पता भी है हर चीज़ का, उसी के बारे में पूछा जाएगा। अपने देश में कितने युद्ध लड़े गए हैं, अभी तक कितने युद्ध लड़े गए होंगे, सभी जानते होंगे, कितने युद्ध लड़ लिए गए होंगे, 62, 65, 71 का, 99 कारगिल वार, बड़े बड़े जो मोटे मोटे हैं यही लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी। 1962 की लड़ाई, प्रधानमंत्री थे अपने जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 1965 की लड़ाई सबको याद है, जो 1965 की जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक जिस पाकिस्तान का जिक्र बार बार ये गोदी मीडिया करती रहती है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हमारे भाई भी झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। खास करके युवा बड़ी जल्दी झंडा उठाने की इनको थोड़ी जल्दी रहती है। उस 65 की लड़ाई में एक हीरो था, हीरो, बहुत बड़ा हीरो अपने देश के अंदर है ना, सेना का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र, सर्वोच्च सम्मान बने गया ये सेना के अंदर, परमवीर चक्र। उस 1965 की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े उसमें पैटक थे पाकिस्तान के, जिनको अजय समझा जाता था कि उनको कोई हराने वाला नहीं है। अजय का मतलब समझते हो ना, जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो अजय थे उनके, वो टैंक जिनको कि कोई बर्बाद नहीं कर सकता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अपने एक होते थे क्वार्टर मास्टर की रैंक पे होते थे ग्रेनेडियर के अंदर, अब्दुल हमीद, उनके पास कोई बहुत बड़ा ये नहीं था कि तोप खाना था, कुछ था, बस गन माउंटेड जीप थी, एक गन माउंटेड जीप,
और लोगों के पास भी थी, उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने उस गन माउंटेड जीप से ही पाकिस्तान के बहुत से टैंक उड़ा दिए, कई टैंकों को उड़ा दिया, और वो खुद भी शहीद हो गए उसमें। लेकिन शहीद होने के बाद उनको परमवीर चक्र मिला था उनकी बहादुरी के लिए। परमवीर चक्र, जिनके नाम से गेट भी बना रखा है। अपने ग्रेनेडियर के सेंटर में जाओगे, जब आप गेट भी देखोगे, वहाँ पर गेट भी बना रखा है उनके नाम से। बड़ी ही इज्जत के साथ और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। अपने देश में बड़ी शान समझी जाती है। भाई कोई लड़ाई में जब शहीद होता है ना, उसका बड़ी शान से पुतला बनता है। पता नहीं, नेता भी जब कहीं पर भी भाषण करते होंगे ना, उसमें बहुत नाम लिया होगा उसका। उस टाइम पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने उनका नाम उछाड़ा होगा। अब्दुल हमीद जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। उन्हीं वीर अब्दुल हमीद का लड़का हसन अली का आज निधन हो गया। कैसे हुआ पता है? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। कमाल की बात है ना। अपने देश में जिनका नाम इतनी शान से लिया जाता है, जिनकी शान में इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, इसलिए ना मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसको दिमाग में बिठा लेना। यहाँ पर अपने देश में ना तो जिंदा सैनिक की इज्जत है और ना ही मरने के बाद सैनिक की इज्जत है। सैनिक की इज्जत तब है जब वो चुनाव के टाइम पर मरता और उनके काम आ जाता है ना, फिर उसको थ्रो कर दिया जाता है, कोई उसको याद नहीं करता। नहीं तो बता दो ना, कितने की याद कर रहे हैं? जितने भी ये कारगिल की लड़ाई के योद्धाओं को कौन याद कर रहा है भाई? बताना, किस किस को याद है कारगिल की लड़ाई में कैसे हुई थी, कौन कौन शहीद हुआ था? उनके नाम पर वोट खूब मांगे गए होंगे, वोट बैंक खूब बनाया होगा। किस किस को याद है? याद है? फिर एक ये छोटा सा लगा लो, छोटा ही लगा लो, क्योंकि चुनाव में यूज हो लिया, उसके बाद तो किसी ने ये नहीं किया, बम हो गया। हमारे 22 सैनिक शहीद हो गए। याद है किसी को? नहीं। सवाल किया था, मैंने सवाल किया था कि उस हमले की जांच होनी चाहिए। मेरे को केस मिला बहुत बढ़िया कि मैं देशद्रोही हूँ, मेरे को उससे भी चिंता नहीं है। चलो भाई ठीक है, जिंदा सैनिक कोई आवाज़ उठाएगा ना, उसको यही मिलता है, इनाम यही मिलेगा, देशद्रोही। आज जो ये अब्दुल हमीद का लड़का हसन अली शहीद होया है, शहीद मानोगे? शहीद के लड़के को तो शहीद मानोगे? चलो उसका निधन हुआ है, ये मान लो निधन हो गया उसका। इसका जिम्मेवार कौन है? उसको टाइम पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनका निधन हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? कोई बता सकता है? कोई भी भाई बता देना मेरे को कि हाँ हम बता देंगे इसका जिम्मेवार कौन है। बताओ उसका जिम्मेवार कौन है? जो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो अब्दुल हमीद का लड़का हसन अली जो जिनका आज निधन हो गया, उनका जिम्मेवार कौन है भाई? कोई बता सकता है? कोई भी भाई बता सकता हो तो बताना थोड़ा। नहीं तो ना ये जो गंदी नाली में से निकल आते कीड़े, चाहे वो हो ना अपने आप को नाम के पीछे, चाहे फिर वो फौजी लिखता हो, पुलिस वाला लिखता हो, चाहे बहुत बड़ा अफसर लिखता हो, ध्यान रखना। अगर कमेंट कर दिया ना, कमेंट कर दिया मेरी किसी पोस्ट पे आ गया, कहीं पर भी कमेंट कर दिया, जहाँ से निकले हो ना वहीं घुसा दूंगा। इतना दिमाग में बिठा लेना कीड़ो, जहाँ से निकल रहे हो ना वहीं घुसाने का दम भी रखता हूँ मैं। अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ, अपने केस खुद लड़ता हूँ। तुम्हारे जैसे गंदी नाले कीड़ों को ना मैं वहीं घुसाने का दम भी रखता हूँ। समझ गए? आराम खोरो। किसी का सांस फटा, किसी ने जवाब मांगा, किसी ने इस गोदी मीडिया से जवाब मांगा कि वो हसन अली की मौत का जिम्मेवार कौन है? कौन है उस हसन अली की मौत का जिम्मेवार? पूरे दिन ये गोदी मीडिया कुत्ते की तरह बाँ करती रहती है। कहीं उठाया, कहीं किसी भी न्यूज़ में दिखाया कि हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता का लड़का का आज निधन हो गया ऑक्सीजन की कमी के कारण? कौन है उसका जिम्मेवार? किया ये सवाल? ये है गोदी मीडिया, ये है वो गोदी मीडिया। इसलिए बताता था मैं, ये टीवी देखना छोड़ दो। जब तक टीवी देखोगे तुम्हारे दिमाग के अंदर यही जहर भरा जाएगा, यही जहर भरा जाएगा। ये गोदी मीडिया पड़ा उछाल देगी। आज कोई मुसलमान गलती कर दे, हिंदू मुसलमान इतना कर देगी कि लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। उस जिस अब्दुल हमीद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, परमवीर चक्र विजेता हमारे देश का, लेकिन गोदी मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो मुसलमान था। मैं बताऊंगा, वो अब्दुल हमीद मुसलमान था, इसलिए नहीं उसका कहीं न्यूज में आया। यही अगर किसी हिंदू फौजी का लड़का होता और वो अगर परमवीर चक्र विजेता होता, उसका लड़के का आज निधन हो जाता, कटकट उतार देती है गोदी मीडिया, कटकट उतार देती। और उस हॉस्पिटल के अंदर से कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा ढूंढा जाता जो मुसलमान होता, उस हॉस्पिटल के अंदर से ऐसा डॉक्टर ढूंढा जाता जो मुसलमान होता, और उसको ढूंढ के लेके आती है गोदी मीडिया। आप ढूंढो ना उस हॉस्पिटल के अंदर कितने हिंदू डॉक्टर थे, कितने मुसलमान डॉक्टर थे, जहाँ पर उस हसन अली का निधन हो गया। ढूंढेगा कोई? आती है शर्म किसी को? थोड़ी बहुत भी शर्म आती हो तो। हम पूरे दिन अपने काम करते हैं भाई, हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं भाई, चलो अब अपने किसान आंदोलन में चलो, किसान आंदोलन में चलो। कोई सवाल कर दे तो देशद्रोही,
कोई सवाल करते तो देशद्रोही। अरे हम तो थूकना भी पसंद नहीं करते ऐसे समाज के ऊपर यार, जो हिंदू मुसलमान करता है पूरे दिन। थूकना भी पसंद नहीं ऐसे समाज के ऊपर, ऐसे समाज के लोगों के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करते। हमारा तो थूक भी खराब जाएगा। इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है, वो जहर भरा हुआ है। और हम देखते हैं, जाते हैं ना जब, वहाँ भी देखते हैं ऐसे जहरीले नाग बहुत मिलते हैं, बहुत, जिनकी नसों में जहर भरा हुआ है। तुम्हारी नस नस में जहर भर चुका है ये धर्म का, जातिवाद का। तुम्हारा सुआ लगा देते पैदा होते ही, बेटा तू ब्राह्मण है, बेटा तू जाट है, तू बनिया है, तू सैनी है, तू राजपूत है। तुम्हारा सुआ लगाया जाता इंजेक्शन पैदा होते ही, और उसी इंजेक्शन की कमी में आज तुम मर रहे हो। फिर वो इंजेक्शन तुम ढूंढते फिरते हो, जब तुम्हारे को इंजेक्शन नहीं मिलता फिर उसको ढूंढते फिरते हो। फिर तुम आते हो, आहा अभी हो जाए हिंदू मुसलमान का छोटा सा रोड़ा हो जाए, देखना कितने आएंगे, पूरा मडासा मार कर पूरा सर पर कफन बांध गए, योद्धा बन जाओगे उस टाइम पे तुम, योद्धा। और आवाज़, सच्चाई की आवाज़ उठाते टाइम पर ना फटती है तुम्हारी, फटती है तुम्हारी सच बोलने में। तुम कोई योद्धा नहीं हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, जो आपस में एक दूसरे के धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर गाली दे सकते हैं, भोंक सकते हैं, वो कीड़े हो तुम। अब ढूंढ के लाओ, मेरे को नहीं पता, उस हॉस्पिटल से ये ढूंढ के लाओ कितने हिंदू डॉक्टर हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर से ढूंढो, ढूंढो उस हॉस्पिटल के अंदर से कितने हिंदू डॉक्टर हैं जहाँ पर हसन अली का निधन हो गया आज। ढूंढ के लाएगा कोई? फिर मेरे को बोल देते हो मुसलमानों की मेर करता है, मुसलमानों की मेर करता हूँ, फिर बोलते हो मेरे को तमगे भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। फिर तू मुसलमान है, तू मुसलमानों में शामिल हो जा। कोई अगर सिख धर्म अपना ले तो तू सिखों में शामिल हो गया, उन्हीं के धर्म पर चलना, ये करना। कहाँ से आ रहे? धर्म का कौन सा कीड़ा है तुम्हारे? 1000 बार बता रखे इंसान हूँ मैं, इंसानियत मेरा धर्म है, इंसानियत धर्म से बड़ा मैं कोई धर्म नहीं समझता। तुम्हारी इंसानियत कहाँ है धर्म के कीड़ों? तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई? जब आज एक परमवीर चक्र विजेता का लड़का, जिसके बाप ने इस देश के लिए शहादत दी थी, ये सोच कर शहादत दी थी इस देश के लिए कि तुम्हारे जैसे कीड़े पैदा होंगे इस देश के अंदर, जो कि धर्म में, जातिवाद में बांट देंगे इस देश को, तुम्हारे जैसे कीड़ों के लिए शहादत दी थी। जिंदा फौजी सवाल करेगा, देशद्रोही, आतंकवादी, ये वो फलाना धकड़ा, कहाँ गया वो कर्नल जो मेरे ऊपर केस लगा रहा था? भास्कर गुप्ता साहब, नाम लेके पूछ रहा हूँ मैं, कर्नल साहब थोड़ा सवाल करना। आप बड़े सैनिकों के लिए बहुत जज्बाती हो जाते हो भास्कर गुप्ता साहब, थोड़ा सवाल करना। परमवीर चक्र विजेता थे हमारे अब्दुल हमीद साहब, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, 4 ग्रेनेडियर, आया किसी की समझ में? क्वार्टर मास्टर थे वो, उनके लड़के का आज निधन हो गया ऑक्सीजन की कमी के कारण। कोई पता लगाएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ? लगाएगा कोई पता? नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों? मुसलमान का लड़का था यार, मुसलमान था वो। और हमारे देश में तो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ एक धर्म के लोग रहते हैं, एक जाति के लोग रहते हैं, एक देश एक कानून है हमारा। इतना बड़ा एक देश एक कानून है हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट को वही टिक्का 150 रुपये का, और स्टेट गवर्नमेंट को वही टिक्का 400 रुपये का। एक देश एक कानून, एक देश एक मंडी बनाने जा रहे हैं ये, वो मंडी नहीं बनेगी, वो इतना बड़ा बवाल बनेगा तुम्हारे लिए। जो आड़ती हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान है, गरीब है, मजदूर है, सबको ऐसा बर्बाद कर देंगे तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी में। कितना ही समझा लो तुम्हारे को, भाई युवा उठ लो, किसानों का साथ दे लो, कितना ही समझा लो, नहीं आएगा तुम्हारी समझ में। बस तुम्हारे को क्यों अनपढ़ रखा जाता पता है? जब क्योंकि जल्दी है ना, जल्दी ही धर्म की लड़ाई जल्दी लगने वाली है, जल्दी धर्म की लड़ाई लगेगी। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। एक मुसलमान अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता होगा, उसका लड़का का निधन हो गया, बस बात खत्म। सोच कर देखना, सोच कर देखना कितनी छोटी बात है ये, क्योंकि छोटी तुम्हारी सोच है कीड़ो, तुम्हारी सोच ने छोटा कर दिया इसको। नहीं तो ना इतनी बड़ी बात है, कौन है इसका जिम्मेवार? पता लगाओ। देश के लिए जान दी थी, ओ राष्ट्रभक्तों, ओ देशभक्तों, कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति? पछवाड़े में घुस गई ना, क्योंकि मुसलमान था यार, परमवीर चक्र विजेता था तो क्या हुआ, मुसलमान था, उसके लड़के का निधन होया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक मंत्री का कुत्ता मर जाए तुम रोते हो, पूरी सोशल मीडिया को भर देते हो रो रो के, पूरी सोशल मीडिया को। तुम्हारे कुत्ते का दर्द होता है, इंसान का नहीं होता तुम्हारे, क्योंकि तुम जातियों में, धर्मों में बटे हुए हो, कीड़े हो तुम, कीड़े, और कीड़े ही रहोगे, कीड़े ही रहोगे मेरी नज़र में। तो मैं अपना नज़रिया चेंज नहीं कर सकता, इंसानियत का नज़रिया है मेरा, इंसानियत का नज़रिया, और वो इंसानियत सबको दिखाता हूँ, सबको। तुम्हारी समझ में नहीं आती,
क्यों नहीं आती पता? फिर तुम वो इंजेक्शन ढूंढते हो यार, वो कहाँ गया वो अपना जाति वाला इंजेक्शन, वो धर्म वाला इंजेक्शन। तुम सिर्फ खाली घंटा बजाने के रह गए हो और नारे लगाने के रह गए हो, नेताओं की खिड़की खोलने के रह गए हो, नेताओं के झंडे उठाने के रह गए हो, और वही गुलाम इनको चाहिए और वो तुम बने हुए हो। तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत, तुम्हारे को तो मॉडिफाई भी नहीं करना पड़ता यार। तुम बने बनाए हो, पैदाइशी बने बनाए हो, नहीं तो सवाल करके देखो